कि भीमराव अंबेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। देशद्रोही हैं वो, और उनके जो न्याय जोड़ो यात्रा जो उनकी थी, या सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके अंदर आप देखिए वो सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भरभीत में, कर्तव्य पथ पर ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, जो कुछ भी है हार नहीं मानूंगा। अरे मोदी जी ने तो सबको अधिकार दिए। 3 तलाक किसके लिए थे? क्या हिंदुओं के लिए थे? 3 तलाक उन्होंने हटाया कि मानसिक जो उनका विकास था वो नहीं हो पाया, और मैं गारंटी से लिख कर दे सकती हूँ वो कभी होगा भी। अर्थव्यवस्था 11 से 5, 5 से 3 पर आ गई। ये किसके नेतृत्व में हुआ है? मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। सोचते हैं देश की धरती तुझे कुछ और क्या दूं, ये जो हर कार्यकर्ता के अंदर वही भाव है। लेकिन जो ये परिणाम सामने आया है, इस परिणाम से बीजेपी को क्या सीख मिलनी चाहिए? जी कुछ नहीं, ये जो परिणाम आया है बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें और ज्यादा अगर सुधार हो सकता तो उसकी समीक्षा पार्टी का नेतृत्व करेगा, शीर्ष नेतृत्व करेगा। हम कार्यकर्ता हमने मेहनत करी थी, हम अभी भी मेहनत करेंगे और आगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आप? मैं सारिका श्रीवास्तव हूँ, जिला मंत्री। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी के उत्साह? देखिए उत्साह क्यों नहीं रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं एक इतनी सी बात कहूँगी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भरभीत में, कर्तव्य पथ पर ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, जो कुछ भी है हार नहीं मानूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जब बहुत बड़ी जीत तब बनती ना जब 400 पार आता, जब 400 पार का नारा लग रहा था, जब 400 पार जाता तब बहुत बड़ी जीत लगती है। लेकिन इसको भी आप छोटा जीत मान सकते हैं? नहीं, जीत तो अभी भी हमारे लिए बड़ी है। जीत तो जीत होती है, आपको खुद ही पता है, चाहे 1 वोट से जीत हो चाहे 100 वोट से जीत, राजा है तो वो राजा ही रहेगा। ठीक है, दूसरे नहीं कह रहे परिवर्तन आ सकता है एक ही दिन में? नहीं, उनके वो तो बहुत कुछ कहते थे, पर क्या किया उन्होंने देश के लिए? उनकी सोच और हमारे मोदी जी और हमारी विचारधाराओं में बहुत अंतर है, ये सब दुनिया जान चुकी है। आज यदि विकास के मुद्दों पर कार्य किया है तो सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आज अर्थव्यवस्था 11 से 5, 5 से 3 पर आ गई। ये किसके नेतृत्व में हुआ है? मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। विश्व गुरु बनने की दौड़ में भारत को कौन लेकर आया है? हमारे मोदी जी लेकर आए हैं। आज स्वाभिमान से लोगों को जीना किसने सिखाया? हमारे मोदी जी ने सिखाया। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे वो आईटी कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे वो अस्पताल खोलने की बात हो, इन सारे मुद्दों पर अभी पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, लोगों के लिए सोचा है, और आगे भी यही सोचेंगे कि हमारा देश एक विकासशील देश है, रहेगा। इलेक्शन के परिणाम के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। वो कह रहे हैं कि जो लोग देश के लोग हैं वो संविधान को बचाने के लिए वोट किया है, हमें सपोर्ट किया है। कह रहे हैं कि तानाशाही से बचने के लिए हमें सपोर्ट किया है। कह रहे हैं आरक्षण से जो बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती थी उससे बचाने के लिए हमें वोट किया है। देखिए ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानी है कि मोदी जी आएंगे तो लोकतंत्र बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। ऐसे किसी में कोई, आपको उन्होंने खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही कि भीमराव अंबेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। तो जब उन्हें ऐसे नेताओं पर विश्वास नहीं है तो ऐसे लोगों को मनगढ़ंत कहानियां बनाने का शौक है, इसीलिए तो उन्हें पप्पू कहा जाता है। इनकी बातों में विश्वास कौन करता है? और राहुल गांधी वो नेता है जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का हमेशा अपमान करने का काम किया। उन्होंने सेना का अपमान किया, उनकी पार्टी ने महिलाओं का हमेशा अपमान किया। उन्होंने हमारी सेना को गली का गुंडा तक कह दिया। महिलाओं का, जो उनकी खुद की पार्टी की महिलाएं थी, मीनाक्षी नटराजन जी को याद कीजिए, उनको वो कहते थे 100 टंच माल कहते थे, आइटम कहते थे। महिलाओं का अपमान किया है। और हमारे देश में खुद उन्होंने चीन से करार, और हमें है देश से प्यार, वो जो अपना साइन करते हैं, बलूचिस्तान में उनका MOU साइन होता है चीन के साथ, और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होता है। तो देशद्रोही हैं वो, और उनके जो न्याय जोड़ो यात्रा जो उनकी थी, या सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके अंदर आप देखिए वो सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। और उसके बाद वो इतना बौखला गए थे, इतना तक बोल दिया बाहर जाकर कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिखों को और अल्पसंख्यक समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, तो वो फूट डलवाने का काम करता है। उनका काम ही, उनका जो अंग्रेजों की नीति थी उसको इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करते हुए डिवाइड एंड रूल करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से कुछ भी राहुल गांधी को कुछ फर्क पड़ा है। आज देख लीजिए कितना, मतलब किसी जो ट्रैक्टर का मुकाबला हो पाया है आज। देखिए पहले भी पप्पू ही थे, अभी भी पप्पू ही हैं। उनके मानसिक
जो उनका विकास था वो नहीं हो पाया, और मैं गारंटी से लिख कर दे सकती हूँ वो कभी होगा भी नहीं। जिन्होंने भारत तोड़ा है वही तो भारत जोड़ेंगे। कोशिश ही उन्होंने तोड़ा ही है भारत को, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है और इस तरह भारत को तोड़ने की कोशिश की। तुष्टीकरण की नीति है उनकी, आपको पता ही है। उनके मुद्दे किस चीज पे होते हैं? हिंदू मुसलमान कराने के मुद्दे होते हैं, उन्हें अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना। अरे सब मोदी जी ने तो हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जाति के लिए काम किया है। वो किस लिए काम करते हैं आप लोग को पता है। आज वोट यूपी में क्या हुआ, सिर्फ इसी राजनीति के कारण तो उन्होंने 36 सीटें ली कि हमें मुसलमानों को अधिकार देना है। अरे मोदी जी ने तो सबको अधिकार दिए। 3 तलाक किसके लिए थे? क्या हिंदुओं के लिए थे? 3 तलाक उन्होंने हटाया, 370 वहाँ से हटाया। आज वहाँ पे जो कश्मीर में लाल चौक पर झंडा नहीं फहरता था, जो लोग स्वाभिमान से और बिना बेफिक्र होकर चलते थे, आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम हम पत्थरबाजों से तो बच गए। तो ये है हमारे मोदी जी का नेतृत्व। और जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा वो कहा, आने वाले समय उन्हें खुद बता देगा। जो भी सीटें वो जीते हैं ना, उस पर क्या कमाल होने वाला है वो दुनिया देखेगी। और फिर जिन्होंने वोट नहीं दिया वो पछताएंगे भी। लेकिन बात वही कह सकते हैं ना कि अपनों ने दिया जख्म तो गैरों से क्या शिकवा। मैं यही कहना चाहूंगी। उन्होंने जख्म दिया है, अपनों में जख्म दिया ही है। जब हिंदू ही नहीं समझ रहा है कि किस चीज की राजनीति यूपी में चल रही है। आज योगी जी ने कितने बड़े बड़े काम किया। वहाँ की महिलाएं कहती हैं कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित है। गुंडा राज खत्म होने की 4 तारीख को वो घोषणा करने वाले थे, लेकिन इन्होंने कुछ अंदर से ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति खेली जिसका रिजल्ट वहाँ के रह रहे हिंदू भी भुगतेंगे। लेकिन समय आने पर भारतीय जनता पार्टी देश के लिए थी, देश के लिए बनी है और देश के लिए ही रहेगी। ये नेतृत्व मोदी जी का निश्चित रूप से कामयाब होगा, सफल होगा। हम सब मोदी जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।